उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और इसी मुहिम के तहत लगातार ग्राउंड पर पहुंचकर उन तमाम विकास कार्यों की तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना सक्षम हुआ है यूपी। और इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के अंदर और उन्नाव में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें गंगा एक्सप्रेसवे का हमने जिक्र किया है। और इसके अलावा इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे पीछे आप जो पूरी तस्वीर देख रहे हैं ये है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, जो उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे पर विकसित इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 132 हेक्टेयर के अंदर 2 फेज में इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण यहां पर चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे का कुछ ही वक्त के बाद निर्माण पूरा होगा, वहीं इस एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर हाईवे से इसका सीधा जुड़ाव है, क्योंकि बिल्कुल उसी के किनारे इसे बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर के तहत इसका जो विकास है वो इस वक्त किया जा रहा है। पहले फेज़ में जहां पर 132 हेक्टेयर में इसे पूरा बनाया जा रहा है और इसके बाद 316 हेक्टेयर में इसकी जो भूमि है वो प्रस्तावित है और कुल मिलाकर 326 एकड़ का एक पूरा मेगा प्रोजेक्ट यहां पर होगा। जहां आप मेरे पीछे इस पूरे कॉरिडोर को आप देख रहे हैं, कंपनियों के आने की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कई कंपनियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर डेवलपिंग फेज़ में हैं। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा वो एक्सप्रेसवे है जिसके साथ इसकी पूरी तरीके से कनेक्टिविटी है। यहाँ से इसका सीधा जो जुड़ाव है वो कानपुर से लेकर लखनऊ तक इसे पूरा एक्सेस यहाँ पर देता है। लेकिन उन्नाव के अंदर इस कॉरिडोर के आने के बाद रोजगार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, व्यापारी को लेकर क्या कोई तस्वीर बदलती हुई दिखती है? यहाँ के जो लोग हैं वो इससे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? क्या जो पलायन की युवाओं की समस्या है वो इससे दूर होगी? और कितना डेवलपिंग जो है उन्नाव इस वक्त लगातार इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ज़रिए हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ के लोगों की ज़बानी समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि औद्योगिक गलियारा यहाँ पर बनाया गया गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो है, कितना फ़ायदा रोज़गार के लिहाज से व्यापारियों को कितना फ़ायदा होगा उन्नाव के लोगों को? सबसे पहले मैं आपको और अमर उजाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस बड़े मंच पर हमको स्थान दिया। और दूसरी चीज़ ये जो बगल में हमारे औद्योगिक गलियारा लग रहा है तो इसमें बड़े रोज़गार वो हम लोगों के बीच उत्पन्न होंगे। और जैसा कि हमारे माननीय विधायक अनिल सिंह जी ने कहा है कि लगभग ये मान चले 20 से 25 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। जो वर्तमान में सरकार है जी, व्यवसाय को लेकर, व्यापारियों को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन अब आप बगल में ही देख रहे हैं कि हमारी पूर्वा विधानसभा में 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, एक कानपुर एक्सप्रेसवे, एक गंगा एक्सप्रेसवे। तो इस तरीके से बीमारू राज्य से निकलकर हमारा यूपी का प्रदेश है जो एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप हुआ है। और यहाँ पर बात करें कि जनपद उन्नाव में यहाँ से बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जिसकी व्याख्या करना मुझे नहीं लगता कि कम शब्दों में किया जाए। उन्नाव में रोजगार को लेकर पिछले कुछ वक्त में किस तरीके कदम सरकार ने उठाए? रोजगार के लिए तो बहुत अच्छे वो सरकार ने कदम उठाए हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि यहाँ पर वो जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लग रही हैं तो बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, ये बताइए कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण सरकार ने किया है यहाँ पर, इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जी। इससे रोजगार पर, व्यवसाय पर कितना फ़र्क उन्नाव में पड़ेगा? सर, पहले की अपेक्षा यहाँ पे लोग दूर दूर काम करने के लिए जाते थे, मगर हमारे निजी मुर्तजा नगर के आसपास के गांव में जो फैक्ट्रियाँ बनेंगी उनसे हमारे यहाँ के लोगों को बहुत सारा रोज़गार मिलेगा, जिससे उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग यहाँ से पढ़कर इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल कोर्स करके, कंप्यूटर साइंस करके यहाँ से बाहर जाता था, यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ आएंगी जिससे वहाँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद यहाँ पे हमें रोज़गार मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तो दूसरी अलग अलग जगहों पर भी बन रहे हैं जी, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सरकार की कार्यशैली में क्या फ़र्क नज़र आता है? जी, सरकार ने हमारे उन्नाव मतलब यहाँ पे जो चुना हुआ है ये इंडस्ट्री को, पहला तो ये हमारा एक्सप्रेसवे का और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया का, इससे विकास की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और हमारे गांव में एक विकसित जो है रोज़गार मिलने के अवसर हैं, जिससे हम जो है रोज़गार भी मिल सकता है। कि वर्तमान में उन्नाव के अंदर जो सरकार है वो किस तरीके का काम कर रही है,
दूसरा, अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, उससे कितना फ़ायदा उन्नाव के लोगों को, उन्नाव के युवाओं को होगा? जो सरकार का प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का मॉडल है उस पर काम बेहतर हो रहा है और नित्य दिन काम इस पर चल रहा है, लेकिन इससे लोगों को जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस पर लोगों को काम मिलेगा। जैसा कि अभी काम निर्माणाधीन चल रहा है, मतलब कि काम अभी चल रहा है, उसके बाद जब बनकर तैयार होगा तभी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ऐसा कि उन्नाव में काम चल रहा है। बताओ कि उन्नाव में जब से सरकार आई है अब वर्तमान में, उसके काम करने के तरीके में या जो पहले सरकार थी उसके काम करने के तरीके में कुछ फ़र्क है? जी जी बिल्कुल। जो भाजपा सरकार है इसमें काम जो है सही ढंग से किया जाता है और धांधली नहीं होती है। पिछली सरकारों में जो था कि काम समय से ना होकर के समय में बढ़ोतरी और धांधली ज़्यादा थी। अब जैसा कि भाजपा सरकार में है कि धांधली कम हो रही है और काम सही ढंग से किया जा रहा है। योगेश जी, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, इससे कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को जो है वो? यहाँ के लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा। क्योंकि जो इंडस्ट्री यहाँ पे बैठ रही हैं हाँ। उसमें दिखाया, मतलब जो यहाँ पे सेमिनार हुआ था उसमें दिखाया गया कि ग्रीन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, यहाँ के वातावरण को मेंटेन करके रखना है, पूरा पोल्यूशन कंट्रोल का मीटिंग कराई गई थी। बाकी ये भी दिया गया था कि यहाँ पे 60% हम लोकल के ही वर्कर हायर करेंगे। अच्छा। हाँ, बाहर का कोई वर्कर नहीं रहेगा। जो मतलब हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी, ठीक है। बेसिकली तो हम लोग का रोड का काम चल ही रहा है, रोड का भी काम चल रहा है, गंगा है। ऐसे अभी अब तक में 7 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ चुके हैं, जिसमें से आपका मेरठ है, बदायूं है, संभल है, हरदोई है, शाहजहाँपुर है, उन्नाव है। जो उन्नाव है ये सबसे पहले आपका मतलब मोस्टली 85% कंप्लीट हो चुका है। ये बताइए कि अभी कितनी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं? अभी 3 का तो हो चुका है। अच्छा। एक तो आपका ये कैनपैक आ गई है, दूसरा एक ये मत्स्य का फूड का कुछ है और तीसरी है यूबी ग्रुप। यूबी ग्रुप अपना बेवरेज का काम करेगी, कैनपैक अपना कैन को मतलब बनाएगी। 3 का तो आ चुका है, क्योंकि हम लोग जो ये पूरी जो इंडस्ट्री इसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सारा रोड का काम हम लोग का ही है। आसपास क्षेत्र को तो फायदा होगा। अभी देखिए इंडस्ट्री आ गई है, इसका फेज़ 2 भी आ गया है, फेज़ 3 आ गया है। हाँ। मतलब इंडस्ट्री के पर्पज़ से। हाँ। और आपका ये सोनिक स्टेशन है, इसको भी बहुत डेवलप किया जा रहा है कि जितना आयात निर्यात यहाँ से हो, मतलब रेलवे के थ्रू भी हो। बाकी गंगा एक्सप्रेस वे है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, तो गंगा एक्सप्रेस बेहतर रहेगा। लगता है उन्नाव के जो युवा हैं जिन्हें अमूमन पलायन के लिए जाना पड़ता था उन्हें ना वो उन्नाव ही है लगभग। मतलब जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, हमें लगता है मोस्टली सारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं गंगा से रिलेटेड 11 डिस्ट्रिक्ट शायद आ रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल सब जगह कॉरिडोर डेवलप कर रही है। ये बताइए कि कैसा काम जो है वो औद्योगिक गलियारे को लेकर सरकार यहाँ पर कर रही है? बढ़िया कर रही है वैसे तो। अच्छा। फ़ायदा होगा कुछ? हाँ, फ़ायदा तो बहुत है। क्या फ़ायदा है? यहाँ पे मतलब ज़मीन वमीन गई है हमारी लोग की। हाँ। तो ऐसा थोड़ा बहुत तो है लाभ फायदा। कंपनियाँ तो आनी शुरू हो गई हैं। हाँ, कंपनियाँ तो आ गई हैं। लग रहा है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी काम वाम मिलेगा इससे? हाँ, मिल रहा है, काम बहुत मिल रहा है। हमारा भी काम लगा है यहीं पे। अच्छा। हाँ। आपको भी काम मिला है यहाँ? हाँ, काम मिला है। पहले वाली सरकार बेहतर थी या अब ज़्यादा बेहतर है? अब ज़्यादा बेहतर है, पहले नहीं, कम थी थोड़ा। हैं? हाँ। क्या क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्या नहीं- फर्क दिखता है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत मेरा मतलब मेरे गांव में थोड़ा वो गरीबी छाई थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो गया है इस टाइम पे। तो अभी कंपनी मेरी बन रही है, तो थोड़ा हमारे गांव के आदमी मतलब काम वाम करने हैं बढ़िया से, यहाँ पे कमा आ रहे हैं थोड़ा बहुत। नहीं, पहले बहुत बेरोजगार थे। बेरोजगारी। हाँ। तो सुधार हुआ है? हाँ, अब सुधार हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये वो पूरा कॉरिडोर है जिसमें कई कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं। कुछ का डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पर हो रहा है और कंपनियों ने पूरी तरीके से अपनी जो कंपनियों को विकसित करना, फैक्ट्रियों को विकसित करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। थोड़ा सा उस तरफ अब देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरे कॉरिडोर के लिए जो पावर हाउस है उसका निर्माण भी काफ़ी तेज़ी के साथ इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। और उन तमाम लोगों को भी आपने यहाँ पर सुना जो यहाँ के रहवासी हैं, उनको उम्मीद नज़र आती है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ज़रिए और वो ये साफ कहते हैं कि हाँ, रफ्तार जो है वो बढ़ी है पहले के मुकाबले। वर्तमान सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया है और बड़ी बात यह है कि उन्नाव हो या फिर इससे लगता हुआ कानपुर हो, और क्योंकि ये स्टेट कैपिटल रीजन का भी एक हिस्सा है उन्नाव, तो जाहिर है जो यहाँ पर यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के व्यवसायियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी
वो अभी तक नहीं मिली पूर्ववर्ती सरकारों के चलते। लेकिन अब सरकार ने चाहे स्टेट हाईवे के ज़रिए, एक्सप्रेसवे के ज़रिए हो या फिर इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ज़रिए, उन्नाव के अंदर एक मौका जो है वो ज़रूर दिया है। और वो साफ ये कहते हैं कि हाँ, चाहे युवा हों चाहे व्यवसायी हों, एक तस्वीर बदलती हुई उनके लिहाज से ज़रूर नज़र आती है कि उसका फ़ायदा जो है वो आने वाले वक्त में लोगों को यहाँ पर होगा, जो उन्नाव की जो रफ्तार है उसमें नए पंख लगाता हुआ भी नज़र आएगा।